In this video, I will discuss about respiration. So what is respiration? The process of releasing energy from oxidation of food is called respiration. मतलब क्या हुआ कि जब फूड को ऑक्सीडेशन होता है तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है तो उस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड कैटाबोलिक प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस एंड एक्सर्गोनिक प्रोसेस. व्हाई इट इज कॉल्ड सो? लेट्स अंडरस्टैंड. तो इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस क्योंकि जब रेस्पिरेशन की फिनोमेना होती है तो इसमें कि फूड को ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस. एंड इट इज़ कॉल्ड कैटाबोलिक बिकॉज इन दिस प्रोसेस फूड इज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो इट इज़ कॉल्ड कैटाबोलिक प्रोसेस. क्योंकि कैटाबोलिक प्रोसेस में होता है क्या, सिंपली फूड का ब्रेक डाउन होता है ना. मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होते हैं, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म. तो ये कैटाबोलिक प्रोसेस इसमें कि फूड ब्रेक डाउन कर रहा है. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सर्गोनिक प्रोसेस बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी इज लिबरेटेड. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सर्गोनिक प्रोसेस. तो एक्सर्गोनिक प्रोसेस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है. अब देखिए, जो भी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है ना, उसका स्टोरेज किस फॉर्म में होता है हमारी बॉडी सेल्स में? तो एटीपी की फॉर्म में. यू नो एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इससे हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं. तो एटीपी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. नाउ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. There is main two type of respiration. One is aerobic respiration and second is anaerobic respiration. तो aerobic respiration में क्या होता है? The respiration which uses oxygen is called aerobic respiration. यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का यूज होगा. सेकेंड, यहाँ पर फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, इस वजह से यहाँ पर फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा. एंड कहाँ का ऐसा होता है? तो मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स आर एरोबिक. अब इसके प्रोसेस देख लेते हैं. तो ग्लूकोज है. सबसे पहले ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस का फिनोमेना होता है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. ये प्रोसेस डिटेलिंग आपको नहीं करनी है, डिटेल में इसमें 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सब आपको अभी नहीं पढ़ना. तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से क्या बनाता है? पायरुवेट या पायरुविक एसिड. तो ये पायरुवेट यहाँ ऑक्सीजन का यूज करेगा और ये क्रैब्स साइकिल होगी आगे. क्रैब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ये क्रैब्स साइकिल में जा करके फॉर्मेशन करती है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ ही साथ रिलीज करती है 38 एटीपी. तो आपको ये समझ में आया कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीजेस 38 एटीपी. तो 38 एटीपी का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है. अब वही हम बात करें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन. तो यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता और जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी नहीं होता. सो देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. और ऐसा जनरली कहाँ होता है? एक तो ईस्ट है. ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाला क्या है? एक फंगस है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वैसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन. अब यहाँ पर देखिए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो क्या फॉर्म करता है. तो यहाँ पर देखिए सिर्फ यही है कि ग्लूकोज है. ग्लूकोज क्या होगा? यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की फिनोमेना होगी. तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस ये क्या फॉर्म करेगा? पायरुवेट. तो पायरुवेट फॉर्म करेगा और इसके बाद ये फर्मेंटेशन होगा, यानी कि ईस्ट में ये प्रोसेस होती है. यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, दैट्स वाई इट इज़ एनारोबिक. मेन ये कि जहाँ भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का होना इंपॉर्टेंट है. जहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया जिस सेल में नहीं होती वो सारे के सारे एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. तो इसे हम यहाँ पे फर्मेंटेशन भी लिख सकते हैं. यहाँ पर ये क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन की फिनोमेना होती है. और पायरुवेट से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल C2H5OH, ये क्या है? एथेनॉल. और साथ ही साथ 2 ATP का प्रोडक्शन होता है. तो आपने देखा कि यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बहुत ही कम एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है. ओनली 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और हम बात करें कि हमारी बॉडी सेल में और भी ऐसी कौन कौन सी सेल्स होती हैं जहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. तो जो हमारी मसल्स होती हैं, मसल सेल्स, वहाँ भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय में हमारी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो उस समय हमारी सेल्स, मसल सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देती हैं और उस प्रोसेस में क्या होता है? ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. लैक्टिक एसिड और साथ ही साथ 2 ATP का
प्रोडक्शन होगा। और एक और भी सेल है RBC। तो RBC जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती हैं, लेकिन RBC के पास अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। दैट्स वाई RBC भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। तो आपको ये समझ में आ गया। एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ द एनिमल एंड प्लांट में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में हो गया, हमारी मसल सेल्स होती हैं, RBC है, उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमें बहुत कम अमाउंट में एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ओनली 2 ATP का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 30 ATP का प्रोडक्शन होता है।